हमने बहुत से एक्सीडेंट भी देखे हैं, बहुत सी हत्याएं भी हुई हैं, लेकिन इस तरह की हत्या, जघन्य हत्या, और जिस तरह से शव को जो है वो 8 टुकड़ों में जो है वो काट देना और फिर उसको नाले में जा कर के फेंक देना, मतलब ये कोई पशु के साथ भी ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि आम जन जो है वो इस घटना से इतना आहत है और इतना डरा हुआ महसूस कर रहा है कि इस तरह से हिमाचल प्रदेश में भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा निंदनीय कुकृत्य जो है वो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। और आप जो हैं वो देखेंगे कि उसके अकाउंट में 2 करोड़ जो है वो सेव हैं। और कहते हैं जब लॉकडाउन हुआ था 95 लाख की जो है वो उसने वो मनी जो है वो एक्सचेंज करी थी। 90 के दशक में बहुत टेररिज्म था, आतंकवाद था, भद्रवा भलेशा में बॉर्डर पे है वो सारा इलाका, तो उसमें भी उसकी संलिप्तता 1998 में जब कालाबन सतरुंडी कांड हुआ था उसमें भी उसकी संलिप्तता ऐसा बताया गया है। ऐसा है, एक घटना और सामने आई, 18 साल पहले भी एक युवा जो है वो वहाँ पर गायब हुआ था। 6 हत्याएं और हुई हैं उस इलाके में, तो बहुत इस तरह की चीज़ें दबाई गई हैं और दुख की। नमस्कार, स्टिंज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं रमेश सिंगटा। चंबा के एक ऐसे इलाके में नृशंस हत्या हुई है जिसकी सब और पूरे समाज का कोई भी वर्ग हो उसकी निंदा हो रही है। हमारे साथ चुराह के विधायक, पूर्व डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, हंसराज जी है। सबसे पहले तो टिंज भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत। जी नमस्कार जी। आप खुद भी मौके पे गए थे, कितनी निर्मम हत्या वहाँ पे की गई, किस तरह का माहौल वहाँ पे था, लोगों में बहुत गुस्सा था। आपने क्या कभी इस तरह की घटना पहले कभी सुनी या देखी? ऐसा है जी, पिछले 13-14 सालों से मैं पॉलिटिक्स में हूँ। हमने बहुत से एक्सीडेंट भी देखे हैं, बहुत सी हत्याएं भी हुई हैं, लेकिन इस तरह की हत्या, जघन्य हत्या, और जिस तरह से शव को जो है वो 8 टुकड़ों में जो है वो काट देना और फिर उसको नाले में जा कर के फेंक देना, मतलब ये कोई पशु के साथ भी ऐसा व्यवहार कभी नहीं हुआ होगा। अमानवीय कृत्य है देवभूमि हिमाचल प्रदेश में, और चंबा में तो हम सोच ही नहीं सकते थे, लेकिन ये हमें देखने को भी मिला। जब घर में गए हम लोग तो सारा विषय जो है वो सामने आया। तथाकथित एक समुदाय के व्यक्ति ने जो है वो इसीलिए उसको काट डाला कि वो हिंदू था, और हिंदू होने का दोष इतना था कि उसकी इस तरह से हत्या हुई। इकलौता बेटा था जी वो, 25 साल का बेटा मनोहर। उसने भी ये सोचा नहीं होगा कि मतलब इस तरह से वो अपनी दुधवारी में जाएगा और वापस ही नहीं आएगा। हम सब लोग गए, वहाँ के स्थानीय विधायक DS ठाकुर जी और भारतीय जनता पार्टी के और लोग, विभिन्न संगठनों के लोग भी वहाँ पर गए, और आम जन। सबसे बड़ी बात यह है कि आम जन जो है वो इस घटना से इतना आहत है और इतना डरा हुआ महसूस कर रहा है कि इस तरह से हिमाचल प्रदेश में भी हो सकता है। ये एक बहुत बड़ा निंदनीय कुकृत्य जो है वो उस व्यक्ति के द्वारा किया गया है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हमने कभी ज़िंदगी में ऐसा वृतांत देखा नहीं। कितने लोग हिरासत में लिए? क्योंकि कल लगातार ये कहा जा रहा था कि जितने आरोपी थे शक के दायरे में उनको सभी को हिरासत में नहीं लिया। हालांकि DSP भी वहाँ पे मौके पे थे। कितने लोग अभी तक हिरासत में लिए हैं और किन पे शक? आप ये भी कह रहे थे कि मुख्य आरोपित की प्रॉपर्टी की भी जांच की जाए, और जिस तरह की प्रॉपर्टी एकत्र किया, कुछ संपत्ति एकत्र की, एक भेड़ पालक है मुख्य आरोपित। हाँ, ऐसा है जी, हमने भी, हमारे पिताजी ने भी मजदूरी करी है, हम लोग भी यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन आप हमारे भी अकाउंट चेक करेंगे तो पिछले 3 टेन्योर से मैं विधायक हूँ। पिछली बार विधानसभा उपाध्यक्ष हुआ। 8-10 लाख से ऊपर कभी अकाउंट में पैसे ही नहीं हुए, मैं सच्चाई कह रहा हूँ। और आप जो हैं वो देखेंगे कि उसके अकाउंट में 2 करोड़ जो है वो सेव हैं। और कहते हैं जब लॉकडाउन हुआ था 95 लाख की जो है वो उसने वो मनी जो है वो एक्सचेंज करी थी। और आप नहीं मानेंगे, गुर्बत वाला इलाका है जहाँ पर इस तरह का। और सबसे बड़ी जो वहाँ पर बात सामने आई है उसमें ये आई है कि वो 12 महीने 15 फुट बर्फ़ में रहता है। और NIA की जांच की भी इसीलिए हमने मांग की कि ISIS का भी कनेक्शन कहीं पर फिट लगता नज़र आता है वहाँ पर। और पीछे जब 90 के दशक में बहुत टेररिज्म था, आतंकवाद था, भद्रवा भलेशा में बॉर्डर पे है वो सारा इलाका, तो उसमें भी उसकी संलिप्तता 1998 में जब कालाबन सतरुंडी कांड हुआ था उसमें भी उसकी संलिप्तता ऐसा बताया गया है। और मैं तो आपके चैनल के माध्यम से हिमाचल के लोगों को कहना चाहूँगा, इस तरह के जहाँ भी लोग हैं, अब हम लोगों को अलर्ट हो जाना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल देवभूमि है और यहाँ पर इस बंदे के खातों को सीज किया जाए। हमने कल भी कहा 9 लोग हैं उसके परिवार में, 2 लोग जिनको छोड़ा गया था, जिसके बाद थाने का घेराव भी हुआ, और DSP SP को इवन हमने कहा है कि वो भी आए वहाँ पर। और हमने कहा है कि जब तक इस मसले में जो मेन कल्प्रिट्स हैं, मतलब वो जेंट्स जो 5-6 लोग हैं और साथ में 2 महिलाएं जो हैं, उनको अगर हिरासत में और उनकी ढंग से जो है वो रिमांड पे नहीं भेजा जाता, तब तक हम लोग जो है वो उसका विरोध करते रहेंगे। आज भी सलूनी में जो है वो प्रदर्शन जारी है, और कल जो है वो हम लोग भी प्रदर्शन में फिर से शामिल हो रहे हैं।
नरसंहार हुआ था 1998 जिसका आपने जिक्र किया था, वहाँ पे 35 मजदूरों को निहत्थे मजदूरों को गोली से भुना गया था। उसके जो आतंकी थे वो पकड़ में नहीं आ पाए थे, लेकिन आप कह रहे हैं कि उससे भी उसका ताल्लुक था, तो ये तो बहुत गंभीर मसला है। तो इसमें पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन आपको दिया? ऐसा है, एक घटना और सामने आई है। 18 साल पहले भी एक युवा जो है वहाँ पर गायब हुआ था। 6 हत्याएं और हुई हैं उस इलाके में। तो बहुत इस तरह की चीज़ें दबाई गई हैं। और दुख की बात यह है, अफसोस की बात यह है, कोई राजनीति नहीं है। जब जब कांग्रेस की सरकार आई है, पिछले 6 महीनों से जब से ये सरकार बैठी है, तब से लगातार इस तरह के वृत्तांत आपने देखा होगा पूरे हिमाचल में बढ़े हैं। चाहे हमीरपुर का मसला हो, यहाँ सेक्स स्कैंडल का पर्दाफाश होना है, कुल्लू में युवक लापता हो जाता है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। और इसको हम इसीलिए ISIS और NIA की जांच इसीलिए कह रहे हैं हम लोग कि उस बंदे जब 35 लोगों को वो मार के गए थे, 7 लोगों को साथ लेके गए थे, उनका आज तक पता नहीं है। और वो बॉर्डर पे रहता है। सबसे बड़ी बात यह है कि बॉर्डर पे है। और उसने जो है वो एक प्री प्लान तरीके से 3 बीघे उसके पास मलकियत ज़मीन है, 100 बीघे पे उसने पूरा कब्जा किया हुआ है। 10 तो कुत्ते पाल के रखे हुए हैं। मतलब वहाँ से गद्दी जो है वो अपने भेड़ बकरियाँ नहीं लेके जाते उस इलाके से। मतलब 200 मीटर के इलाके से वहाँ से कोई नहीं गुजरता। तो कल हम उस गांव में गए थे, हमने सारी चीज़ें देखी हैं। और आने वाले समय में जैसे जैसे परतें खुलेंगी उसके और भी राज जो हैं वो सामने आएंगे। और उसके पीछे लोगों का हाथ है। कुछ लोग जो जम्मू कश्मीर से लगते हैं, कुछ लोग जो हैं वो वहाँ के स्थानीय हैं, जो कदावर नेता भी हैं तथाकथित पार्टी के। अभी हम उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, जब तक फैक्ट्स सामने नहीं आते किसी पे आरोप लगाना सही नहीं रहेगा। लेकिन मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि वो व्यक्ति जो है वो असामाजिक चीज़ें तो कर रहा था, लेकिन देश के विरुद्ध भी गतिविधियां जो हैं वो वहाँ पर चली हैं। चंबा की सीमा क्योंकि JNK से लगती है, आतंकवाद ग्रस्त है, 216 किलोमीटर लंबी सीमा लगती है। ITBP वहाँ से हटा दी गई है। क्या मांग करेंगे कि इस तरह की गतिविधियाँ आतंकवाद के दृष्टिकोण से भी बहुत, एक तो कट्टरवाद सोच है, दूसरी आतंकी दृष्टिकोण से बहुत खतरनाक है। आप चूंकि विधायक भी है, क्या मांग सरकार से करेंगे? हमारा सिर्फ इतना ही कहना है कि सरकार को अब एक जिस तरह से पोस्टें पिछली बार भी हटा दी गई थी, इवन जो हिमाचल प्रदेश पुलिस भी बॉर्डर पे तैनात रहती थी, वो हट्स ना होने का बहाना दे करके नीचे उतार दी जाती है। पिछली बार विधानसभा में भी हमने ये विषय अपनी सरकार के टाइम में भी हमने लड़ाई लड़ी है। और अभी भी हम यही कह रहे हैं कि बॉर्डर जो है वो सुरक्षित नहीं है। क्योंकि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से स्ट्रिक्टनेस बढ़ी है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं पर अपने बेस कैंप तो बनाने ही है। तो मुझे लगता है कहीं ये बेस कैंप तो नहीं था। मतलब जिस तरह से असला बारूद होने की भी वहाँ पर जो है वो गुंजाइश बताई गई है कि वहाँ पर वो भी हो सकता है। अगर स्ट्रिक्टली जांच होगी, उसके साथ अच्छे तरीके से इंटरोगेशन होगी, तो वो बता देगा। एक बार जो है वो कांगड़ा में उस पर जो है वो गोली भी किसी व्यक्ति के द्वारा मारी गई थी। उस पर जो है वो 13 से 14 मुकदमे जो है वो अलग अलग चीज़ों में दर्ज हैं। ये FIR का भी जिक्र आप कर रहे थे, वहाँ भी कर रहे थे मौके पे, अभी भी कर रहे हैं। ये किन मामलों में आरोपित है? ऐसा उसमें चोरी करना, किसी को मारने की कोशिश करना, 2 लेडीज़ और मारी गई थी, दराट से उनकी हत्या हुई थी, उसमें भी उसके ही रिश्तेदार थे। तो उसमें भी ये कहा गया है कि वही व्यक्ति जो है वो संदिग्ध है उस सारी चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में है। चोरी करना, किसी को धमकाना, डराना, वहाँ पर मवेशियों को नहीं चरने देना, घर जा कर के थ्रेट दे देना, किसी से पैसा ऐंठ लेना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें अलग अलग धाराओं में है। उसकी भी विस्तृत जानकारी अब हम लोग ले रहे हैं। मैं भी रात को 3-4 बजे ही पहुँचा हूँ। अभी नेता प्रतिपक्ष से हम लोग बात कर रहे हैं कि अगली मूवमेंट क्या हो। और मैंने तो मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि वो समय दें, हम विस्तार से चर्चा करें इस चीज़ों पे। और उनको अब अलर्ट मोड पे माननीय मुख्यमंत्री जी को जाना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को चंबा में खुद जा करके उनको जांचना चाहिए। क्योंकि हम एक कमेटी के टूर में थे जिसमें जगत सिंह नेगी जी जो हैं वो अध्यक्ष थे। हमने उनसे भी आग्रह किया था, दुर्भाग्य रहा कि वो वहाँ पर नहीं गए, जबकि उन्होंने कमिटमेंट करी थी। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो हमारे युवा लोग, जो अलग संगठनों के लोग जो चंबा में धरना दे रहे थे, उनको कन्विंस करने के लिए उन्होंने कहा था कि अगले दिन मैं जाऊंगा, वो नहीं गए। इसीलिए फिर हमें जो है वो वापस नूरपुर से वापस होकर के वहाँ जाना पड़ा। और लोगों में बहुत गुस्सा है, कोई दंगा ना भड़के और वहाँ पर इस तरह की कोई समाज के बाहर की चीज़ ना हो। इसीलिए हम लोग, मैं और स्थानीय विधायक DS ठाकुर जी वहाँ पर गए और हमने स्थिति को समझने की कोशिश की और लोगों को भी समझाने की कोशिश की कि हमें कानून पर पूरा विश्वास है और कानून में आस्था है हमारी और कानून का शासन है। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि सटीक जो है वो उस पर इंक्वायरी हो और SIT के साथ साथ NIA की भी मांग हम लोग कर रहे हैं। हमसे
बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इनका ये कहना है कि पूरे के पूरे मामले की, क्योंकि संवेदनशील मामला, एनआईए से जांच की जाए, क्योंकि मुख्य आरोपित की पृष्ठभूमि आपराधिक पृष्ठभूमि क्या है। टीन्स भारत देख रहे हैं आप, नमस्कार।